नमस्कार आदाब दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल तर्क में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में, डिक्शन के बारे में। अब डिक्शन क्यों ज़रूरी है और इसके क्या महत्व है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, बहुत ही मुख्तसर सी बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिक्शन होता क्या है और हमारे उर्दू अदब में या हिंदी साहित्य में डिक्शन की क्या कितना महत्व है डिक्शन का, इसके बारे में हम बात करेंगे। डिक्शन को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है उच्चारण, और उर्दू में बोलें तो उर्दू में उसको तलफ़ुज़ बोलते हैं। अब तलफ़ुज़ बहुत ही कोई ऐसी साधारण सी चीज़ है जिस पे बहुत आसानी से हम ध्यान दे करके उसको थोड़ा सा तवज्जो दे करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन आजकल जैसे कि बहुत, क्योंकि हम अपने तलफ़ुज़ पे ध्यान नहीं देते, हमारी बेसिक्स नहीं ठीक है, हमें स्कूलों में सिखाया नहीं जाता है कि कौन सा शब्द किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है और उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सही डिक्शन क्या है, उसको सही तलफ़ुज़ क्या है उसका। और जब तक हमें किसी शब्द का सही तलफ़ुज़ पता नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है हम गलत बोलेंगे, और वैसी ही कुछ गलतियाँ हमारे साथ हो रही हैं आजकल। तो फिर मैं आता हूँ इसमें, और कुछ ऐसे मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम कुछ किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में और उर्दू में एक अक्षर है जिसको कहते हैं फ। अब ये फ के साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है आजकल जिसकी कोई हद नहीं। अब ये बेचारा अक्षर का पता नहीं क्या किसी से दुश्मनी थी, क्या था, लेकिन लोगों ने इसको भूलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस अक्षर से शुरू होने वाले जो अल्फाज हैं, मैं तो सबसे पहले पहली बात फिर। अब फिर हमारे सेंटेंस में कितनी बार आता है ये शायद हमको भी ना मालूम। हम अक्सर बोलते हैं फिर, फिरे, हो। तो लेकिन आजकल लोग लफ्ज़ को इस लफ्ज़ को बोल रहे हैं फिर। तो ये जो फिर बोलना बिल्कुल ही गलत है। लफ्ज़ फिर नहीं होता, वो फ़ा से नहीं फा से शुरू होता है, फिर होता है। और उसी तरीके से एक लफ्ज़ है फूल, तो फूल भी फा से होता है, वो फूल नहीं होता अंग्रेज़ी का, वो फूल है, फूल। उसी तरीके से फल है, फिर है, फूकना है, फुलाना है, फाड़ना है, फेंकना है, फूटना है। तो ये ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो फा से शुरू होते हैं, लेकिन आजकल हम उनको बोल भी फा से रहे हैं, और देवनागरी में जब हम उनको लिखने जाते हैं तो हम उसमें नुक्ता लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं नीचे, और बिंदी लगा के हम उसको फा कर देते हैं। तो वो फा नहीं है, वो फा है, और उसको फा की तरह ही प्रोनाउंस कीजिए। ये हमारे हिंदुस्तान में ज़बान है, जो हमारी हिंदी उर्दू ज़बान का एक बहुत अहम अक्षर है, और इस अक्षर का इस्तेमाल आप उसी तरीके से करिए जिस तरीके से है ही असल में। क्योंकि फिर क्या होता है कि वो अक्षर का जो एक मतलब बेस है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके वजूद पे बात आ जाती है। अब दूसरा, ये तो फिर फा के लिए हो गया। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो फ़ारसी ओरिएंटेड वर्ड हैं हिंदी उर्दू में, या जो अरबी ओरिएंटेड वर्ड हैं हिंदी उर्दू में, वो फा से होते हैं बेसिकली। जैसे फ़िज़ूल हो गया, फ़ायदा हो गया, और तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ड हैं जो होते हैं। लेकिन जो वर्ड अब हिंदवी से आए हैं, जो वर्ड हिंदुस्तानी के ही हैं, वो मेजरली फा से हैं, जिनके साथ ट ठ ड़ लगता है, ये तो मेजरली फा से ही है। तो बल्कि यूँ कहें कि ज़्यादातर क्या सभी फा से ही होंगे, क्योंकि ये जो फा है वो है ही इंडिया की इजाद है, और कहीं दुनिया में प्रयोग ज़रूर होता है, लेकिन वर्ड में सिर्फ इंडिया में लिखा जाता है, और उर्दू में तो फा और फा दोनों लिखे जाते हैं। अब हम दूसरे वर्ड पे आते हैं, ज और ज़। अब ज और ज़ में जो फ़र्क होता है वो वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम आजकल ज और ज़ में ज़्यादा फ़र्क ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खैर ये तो बेसिक है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जैसे इज़्ज़त है तो वो इज़्ज़त है, ना कि इज्जत है। उसी तरीके से इजाज़त है, ना कि इजाज़त है।
हम एक चीज़ में और कंफ्यूज हैं। हम उर्दू बोलने की बहुत कोशिश करते हैं, वो सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जब बोलने जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जो वर्ड ज़ से शुरू होता है वो अलग है, और जो ज से शुरू होता है वो अलग है। उर्दू में ज भी होता है और ज़ भी होता है। तो इस वजह से जब आप इजाज़त बोलिए तो उसको इजाज़त ही बोलिए। और एक तो बहुत ही कॉमन वर्ड है बावजूद। अब ये दो अलग अलग वर्ड से बना है बावजूद, लेकिन फिर भी हम उसको बावजूद बोलने लगे। अब भाई वजूद क्या होता है? वजूद, वजूद का मतलब हम सबको पता है, तो बावजूद कौन सा वर्ड है? तो ये भी एक ध्यान रखिए। अब मैंने तो कई बार लोगों को देखा है कि जा में बिंदी लगाना की इतनी आदत बुरी लगा, उसको नुक्ता बोलते हैं और अरबी से आया है टर्म, उसको लगाने की इतनी आदत है कि वो वज़ा लिखने लगे हैं। वो वजह होता है भाई, वो वज़ा नहीं होता। वज़ा और ऐसे अगर जाएंगे तो उर्दू में कई ऐसे अल्फाज हैं कि जिनमें ज़ा और जा में अगर फ़र्क कर दिया तो उनके मायने बदल जाते हैं। तो माने अगर बदल जाएंगे उनके तो फिर कैसे काम चलेगा? उसी तरीके से अगर हम और आगे जाएं तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम सा और शाह में भी गलतियां करते हैं बोलने में। जब हम शाह बोलते हैं वो एक गलत हो जाता है, जब हम सा बोलते हैं तो वो गलत हो जाता है कहीं ना कहीं। और उसी तरीके से अगर हम लिखने में भी ख़ास तौर पे जो हमारे गांव से लोग जुड़े रहते हैं उनमें ये ज़्यादा तकलीफ़ आती है। और बेसिकली अगर तो लेकिन इसको हम बहुत आसानी से सुधार सकते हैं। थोड़ी सी तवज्जो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी तवज्जो देने की हमें ज़रूरत है। अगर हम थोड़ी तवज्जो की को रखें तो हम इसको बहुत आसानी से सुधार सकते हैं। इसके आगे है क और क। जैसे उर्दू में क्यू वाला के होता है, मतलब क होता है, और एक के से डिनोट जिसको करते हैं वो एक का होता है। उन दोनों के भी उच्चारण में फ़र्क है, लेकिन खैर हम उतनी दूर पे नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी हम शुरुआत फा और ज और ज़ के ही उससे निजात पा ले इनकी गलतियों से। क्योंकि उसके बाद फिर हम आगे आएंगे तो उसमें हम गाफ और गैन एक दो अक्षर हैं उर्दू के, जिसमें अगर वो देखा जाए तो हम उसको जी और जी एच से डिनोट कर रहे हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम उसको ग और या फिर गा में नुक्ता लगा के उसको गैन बनाते हैं। तो वो भी जैसे कालिब, अब वो गैन से शुरू होता है। उसी तरीके से जैसे गमला, तो गमला गा से शुरू होगा। तो ये चीज़ें हैं। फिर खा और खा में भी फ़र्क है। दवा खाना और दवा खाने में बहुत फ़र्क होता है। अब दवा खाना होता है, दवा खाना मतलब जहाँ पे दवा मिलेगी, जहाँ पे दवाओं की फ़रोख्त होती है। और दवा खाना मतलब जब दवा आप खाते हैं वो। तो ये चीज़ें हैं जिनमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत आसानी से हम सीख जाएंगे। और हम जैसे हम जब अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हमें बहुत ज़रूर चढ़ा रहता है कि हम सही अंग्रेज़ी बोलें और सही हमारा डिक्शन हो। तो ज़रा हमें थोड़ी तवज्जो, हमारी जो बेचारी ज़बानें हैं जिनको वैसे ही हमने हाशिए पर डाल रखा है, उन पे भी अगर हम थोड़ी तवज्जो दे दें तो शायद से हम अपनी पहचान, अपने तशख़्ख़ुस और अपनी सकाफ़त को कायम रखेंगे। बस यही मेरा आपसे बोलना था। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इसको अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में ज़रूर अमल में लाइएगा। नमस्कार, आदाब।